India looks forward to setting up a new IIT campus under the name IIT Madras at Zanzibar. अमेरिका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है। वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें। You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. One of the 3 campuses outside of India, with the others located in Abu Dhabi and Kuala Lumpur. IIT मद्रास ने अभी ज़ंज़ीबार में IIT एस्टैब्लिश किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो। हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। जरे थे तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। गूगल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सुंदर पिचाई है, फिर सदिया नदेला है, JEE, वो ये सब मिलके IITs लेती हैं, जिसके वो कहते हैं MIT से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। एब्सोल्युटली। कि वो ट्रस्ट करके पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ओपन करती है, तो मेन फ़ायदा तो ये होगा, एक तो बाहर जाके उनको नौकरियां करनी पड़ती हैं इतनी मुश्किल, उस चीज़ों से वो बच सकेंगे। उसमें IIT कानपुर जो कि साउथ इंडिया में पे कहीं वही लोग हैं जो अब आपको नजर आते हैं। दिस इज नॉट बाय एक्सीडेंट दैट देयर यू हैव सो मेनी CEOs ऑफ बिग कंपनीज। कि वहाँ पे IT पे कितना काम हुआ है, और जिस दौर में वो IT के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे थे, हम यहाँ पे मदरसे बना रहे थे। बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, अगर मुझे हुआ बलूचिस्तान में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी, अच्छी सी एजुकेशन होती, तो मैं इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर क्यों आता। मैं इसकी गारंटी करता हूँ इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। आपको सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा अच्छा है। विदेशों से लोग आकर भारत में पढ़ना चाहते हैं, तो वहीं अब अफ्रीका में जो है IIT की जो पहली इंटरनेशनल ब्रांच है वो खोली गई है, IIT खोला गया है, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि अफ्रीका में जो है इंजीनियर्स की बहुत कमी थी और वो चाहते थे कि हम भारत में आके इंजीनियरिंग पूरी करें IIT, इसीलिए जो है अब अफ्रीका के अंदर ही IIT खोल दिया गया है। पहला इंटरनेशनल IIT जो है ब्रांच वो अफ्रीका में खुली है, जो कि भारतीयों के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि हमने भारत के साथ दोस्ती ना रख के दुश्मनी क्यों रखी है, हमने हमेशा भारत को नीचा क्यों दिखाया, गलत क्यों बोला उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। जिस तरह इंडिया का IIT अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के IIT जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा? मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में? वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रट्टे सिस्टम से नहीं बाहर आए।
आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं जैसे, लेकिन हम लोग ले आ ही नहीं रहे। इसलिए जब बच्चे हमारे पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस प्रोफेशनल फील्ड को चलाना, क्योंकि उन्हें आदत होती है रट्टे की, जो किताब में लिखी बात उससे बाहर सवाल आना ही नहीं है। हम अपने बच्चे की एजुकेशन, हम अपने बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल होता है उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। और सर सिलेबस भी इतना सदियों पुराना है जो कि बदला ही नहीं है, जो हमारे माँ बाप ने भी पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा। बुक पढ़ रहा था, उसमें अभी तक वो कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। IIT ऐसी मुल्कों में तो नहीं ना आएगा जहाँ पे आप बच्चों को ये सिखा रहे हो उनके माउस की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। जी, माउस को हम चूहा भी कह सकते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलके 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद है। आप बदला ले ना लें, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूं इस बात। आप कोई अच्छी चीज खुद ना कर सके तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए। IMF का जो पहला पैकेज भारत ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो पैकेज खुद तैयार करके उन्होंने IMF को दिया था, प्लान सारा, कि दिस इज द प्लान वी वांट टू इन्फोर्स इन द फ्यूचर। IMF उनका बजट नहीं बनाता था, IMF आके उनकी इंस्पेक्शन नहीं करता था। मनमोहन सिंह, मिस्टर सिंह आलूवालिया और वाइस रेड्डी, इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान अपना खुद बनाया था IMF का, जो दिया गया था, और उसको कंटिन्यू किया नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी ने। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,400 a month, वंडरफुल, $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन 1991 से सफर शुरू हुआ है, कोई लंबा सफर नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान में से कोई हिम्मत करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके कोई ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने, उसी तरह के लोग, जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ फूले हुए हैं असल में अमेरिका से। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है उनको रात को नींद नहीं आ रही। और